प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में नोट कीजिएगा, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, when a number of waves traveling through a medium when a number of waves traveling through a medium superpose on each other, when a number of waves traveling through a medium superpose on each other, comma, the resultant displacement at any point, the resultant displacement at any point at a given instant is equal to at any point at a given instant is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves at that point. Due to the individual waves at that point. Full stop. क्या होता है when a number of waves traveling through a medium superpose on each other? तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक ट्यूबलाइट है और दूसरी ट्यूबलाइट है, या मान लीजिए 4-5 ट्यूबलाइट्स हैं, तो उन सब में से लाइट्स निकल रही हैं। तो वो जो लाइट्स हैं, तो वो जो लाइट की जो वेव्स निकलेगी, एक्चुअल में मेरे को ये नहीं कहना चाहिए कि उसमें से लाइट निकल रही है अलग अलग तरीके की, मैं कहूँगा अलग अलग वेव्स निकल रही हैं, लाइट वेव्स निकल रही हैं। तो वो जो वेव्स हैं, वो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर जाती हैं। सुपरपोज का मतलब क्या है? एक दूसरे में मर्ज होकर और एड अप हो जाती हैं। अब वो एडिशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? एनीथिंग विच बिल्ड्स समथिंग, और डिस्ट्रक्शन का मतलब है एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज समथिंग। तो सुनकर बड़ी मतलब अजीब सी चीज़ आपको लगेगी कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए एक तरफ से लाइट वेव आ रही है लेफ़्ट टू राइट और एक लाइट वेव आ रही है राइट टू लेफ़्ट, और वो ऐसे एंगल पर स्ट्राइक करें आपस में कि लाइट वेव से लाइट वेव पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए, कि उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो बन जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइट्स आपने ऑन कर रखी हैं और उसके बावजूद भी आपको रोशनी ना मिले, अंधेरा मिले। ठीक है, तो उस चीज़ को अभी हम वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भी दिखाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1, 2, 3 या कितनी भी वेव्स हैं, तो लाइट वेव्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी अगर हमने स्टार्ट करवा दी कहीं पर भी, तो वो सारी की सारी एडअप हो जाती हैं। तो एडअप होकर उनका रिजल्टेंट वेव जो है, रिजल्टेंट वेव फॉर्म कैसी बनेगी, वो मैं अभी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देखना चाहता हूँ। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर सुपरपोज करना, यानी कि बैठ जाना। जैसे एक साइकिल है, एक साइकिल पर मान लीजिए, या एक बाइक की बात करें, साइकिल पर तो हम नहीं कह पाएंगे, अगर हम एक बाइक की बात करें तो एक बाइक पर एक बंदा बैठकर चला रहा है, तभी दूसरा बंदा भी आकर उस पर बैठ जाए तो हम ये कहेंगे कि सुपरपोज हो गया है। ठीक है, तभी तीसरा बंदा भी आकर बैठ जाए तो हम कहेंगे कि एक और सुपरपोज हो गया। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ पर कई सारी चीज़ें सुपरपोज हो जाएं, यानी कि बैठ जाएं। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आप नोट करें, इफ y1, y2, y3, इफ y1 वेक्टर कॉमा
y2 वेक्टर, y3 वेक्टर, y4 वेक्टर और कॉमा डॉट 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 टिल yn वेक्टर। yn वेक्टर, ये बहुत सारे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे हैं। आर डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट वेव्स एक्टिंग सेपरेटली, आर डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू different waves acting displacements due to different waves acting separately then according to the principle of superposition then according to the principle of superposition y vector या resultant displacement, the resultant displacement is y vector is equal to y1 vector plus y2 vector plus y3 vector plus डॉट 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 टिल yn वेक्टर। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर किसी वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वेव के डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं कि वेव कितना डिस्प्लेस कर रही है। ठीक, हम जैसे ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन करने पर रोशनी आती है, तो रोशनी एकदम से आ जाती है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने उसकी एक वीडियो बना ली और आपके पास एक ऐसा एक्सट्रीमली प्रोफेशनल कैमरा है जिसको आप क्या कर सकते हैं कि जिसमें आपके पास एक ऐसी फीचर है अवेलेबल जिसमें आप उसको कितना भी ज़्यादा कितना भी टाइम्स आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और कितना भी ज़्यादा आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं 2x कर देता हूँ किसी वीडियो को 2x कर देता हूँ, तो 2x करने का मतलब क्या है कि 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड, 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड का वो जंप मार कर वीडियो आगे बढ़ेगी। अच्छा, अगर वहीं पर हम उसको मतलब फ्रैक्शन में लेकर चले जाएं तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1/2x कर दूँ तो मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। 1/4x कर दूँ तो 25% रहेगी स्पीड उसकी, 1/8 कर दें तो 12.5% रहेगी। हम करते जाएं, कम करते जाएं, इतनी कम कर दें कि बहुत मतलब 0.000001, मतलब ऐसा हम ये कहते हैं कि ऐसा हमारे पास प्रोफेशनल कैमरा है। तो हमें ये चीज़ दिखाई दे जाएगी कि लाइट जैसे ही हमने ऑन करी तो धीरे धीरे रोशनी के पैकेट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे रोशनी के पैकेट्स आ रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रोशनी। तो कुल मिलाकर वो जो रोशनी के छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं वो क्या हैं, वही तो वेव्स हैं, वो डिस्टर्बेंस ही तो वेव है। और उस वेव के ही डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 50 ट्यूबलाइट्स हैं और 50 ट्यूबलाइट्स को हमने एक साथ ऑन कर दिया तो उनके आने से जो वेव्स ट्रैवल करेंगी उसमें से निकल कर जो वेव्स आएंगी, बड़ी डिस्टर्बिंग आवाज़ है। 1 मिनट वेट करिए बेटा, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए। हाँ, मेरी बात कर रही है। मैं नहीं जानता ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरी बात करा दीजिए। कोई हमारे में आदत क्या आता है, क्या पता है नहीं ना, वो चश्मे वाले काम वो अक्षर। हेलो, ठीक है।
तो जितनी भी वेव्स हैं वो वेव्स जब ट्रैवल करेंगी, तो जब वेव्स ट्रैवल करेंगी तो उनका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा ना, तो हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली ऐसे कहते हैं कि सबको आपने ऐड कर दिया। एक ये तो ये हो गया मैथमेटिकली इनको रिप्रेजेंट करना। दूसरा ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब वेव की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 3 अलग अलग डायग्राम्स बनाएंगे और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है और क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। इंटरफियरेंस मतलब कहते हैं ना भाई मुझे मेरा काम करने दो, इंटरफियर मत करो। तो इंटरफियरेंस का मतलब ये है कि एक ट्यूबलाइट मैंने चालू करी तो दूसरी कहती है कि भाई मुझे रोशनी कर लेने दो, तुम इंटरफियर मत करो। तो इंटरफियरेंस से कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ये कि रोशनी बहुत बढ़ जाए, और नेगेटिव ये कि रोशनी, एक ही रोशनी दूसरी रोशनी को, यानी कि एक वेव दूसरी वेव को काटने लगे और वो पहले से भी ज़्यादा अंधेरा कर दे रूम के अंदर। तो देखिएगा हम ना 3 वेव्स बनाकर देखेंगे अलग अलग। इसमें देखिएगा ये है एक्स एक्सिस पर हमेशा हम टाइम लेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, हम उसका डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो इधर मैंने दिखा दिया कि ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर वाई, वाई ही कहेंगे इसको। ये ऐसा ही ग्राफ है, ऐसी वेव है, ठीक है। फिर एक दूसरी वेव ले लेंगे, ये इसका मैक्सिमम, मतलब ऊपर की तरफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हम एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। इसी तरीके से नीचे वाली जो वेव है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये इधर भी वाई और इधर भी टी। अब इसकी रिजल्टेंट वेव मतलब ये दोनों वेव्स को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या होगा। अच्छा, क्रेस्ट और ट्रफ याद है आपको? क्रेस्ट और ट्रफ याद है? नहीं है तो मैं बताता हूँ। जो ये इस तरीके की वेव्स होती है ना, साइनोसॉइडल वेव्स, साइनोसॉइडल वेव में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको क्रेस्ट बोल देते हैं, और जो वेव का नीचे वाला पोर्शन होता है उसको ट्रफ बोल देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का अगर एडिशन कर दिया जाए तो वेव्स जो हैं, वेव्स की डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए उनका जो एडिशन है वो, उसमें हम वेक्टर का साइन लगाते हैं, वेक्टोरिकली वो ऐड होता है। तो इसीलिए वेक्टोरिकली अगर कोई भी चीज़ ऐड होती है तो उसके एडिशन के रिजल्ट को रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। याद करिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ये कहा जाता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है वो, ठीक। तो क्या होगा ऐसे में, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो क्रस्ट इतने इतने छोटे छोटे थे ना, ये एडअप होकर बड़ा क्रस्ट बन गया। ये जो ट्रफ इतना और इतना था, ये एडअप होकर और बड़ा ट्रफ बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 ट्यूबलाइट्स जलाई, बिल्कुल एक जैसी जलाई, जिनकी इंटेंसिटी भी सेम है, जिनकी पावर सेम है, वोल्टेज सेम कंज्यूम करती हैं, तो दोनों को कुछ इस तरह से जलाया कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप जब करेगा, क्रस्ट से क्रस्ट जुड़ेगा तो बड़ा क्रस्ट बन जाएगा। दूसरे का, इसका जो ट्रफ है वो इसके ट्रफ पर ओवरलैप कर रहा है, जब दोनों को सुपर इम्पोज करा है, सुपर इम्पोज मतलब इसको इसके ऊपर बैठा दिया, तो जब इसको इसके ऊपर बैठाया या इसको इसके ऊपर बैठाया, तो हम ये देखेंगे दोनों के क्रस्ट जुड़कर बड़ा बड़ा ट्रफ बन जाएगा। ऐसे ही दोनों के क्रस्ट जुड़कर बड़ा क्रस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा इसका उल्टा ग्राफ बनाते हैं, इसको वेव फॉर्म बोल देते हैं, ग्राफ को वेव फॉर्म बोल देते हैं, क्योंकि वेव जब भी आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वेट कीजिए 1 मिनट। हेलो, तो ये इस तरीके से होगा।
ऐसी ही सेम वेव यहाँ पर बना लीजिए। इधर एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम, और जब ये दोनों ऐड होंगी तो आपको फिर दिखाई दे रहा है कि सेम टाइम इंटरवल पर इसका भी ट्रफ है और इसका भी ट्रफ है, तो दोनों के ट्रफ चुनकर एक बड़ा ट्रफ बना देंगे। ठीक है, तो ये ट्रफ काफ़ी बड़ा बन गया ऐसे, और इसी तरीके से जो क्रेस्ट है वो भी काफ़ी बड़ा बन गया, तो ये इन दोनों का एडिशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक अलग तरीके का केस देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स। तो दोनों वेव्स जब इंटरफियर कर रही हैं तो इस तरह से इंटरफियर कर रही हैं कि क्रेस्ट पर क्रेस्ट सुपरपोज कर रहा है, ट्रफ पर ट्रफ सुपरपोज कर रहा है। जब क्रेस्ट पर क्रेस्ट और ट्रफ पर ट्रफ सुपरपोज करेगा तो वो जो वेव है वो वेव बड़ी बन जाएगी वेव, और वेव बड़ी बन जाएगी तो इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक तीसरा केस देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं भाई, अक्षत, अर्जुन, गुनीन, खुशी। यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए जी, इसके बाद आगे देखते हैं अगला एक केस और देखेंगे। सर आपने जैसे बताया था कि लो लाइट अगर मिलती है तो डार्कनेस भी प्रोड्यूस हो सकती है। हाँ, आ रहा हूँ, अभी उसी पर आ रहा हूँ, देखिएगा। अब मैंने ये कहा कि इधर टाइम एक्सेस, ये इसको बोल दीजिए कि फिगर ए, इसको बोल दीजिए फिगर बी। यहाँ पर बीच में एडिशन का साइन ऐसे बना दो कि एडिशन हो रहा है इनका। ठीक है, और एडिशन होकर रिजल्टेंट ये मिल रहा है, मतलब दिस प्लस दिस रिजल्ट इज दिस, दिस प्लस दिस रिजल्ट इज दिस, ये हो गया। अब मैंने एक वेव ऐसे बनाई यहाँ पर, ये वाई हो गया, एक वेव और बनाई, ये यहाँ पर वाई हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक ये वाली वेव ले ली। ठीक है, एक ये वाली वेव ले ली और एक वो वाली वेव ले लो। सेम टाइम इंटरवल में होना चाहिए, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में होना चाहिए। तो सर उसने हाई नहीं किया, बाय। अपना अपना ही अलग चलता है सब। चलिए जी, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सेम टाइम इंटरवल में इधर तो मेरे को मिल रहा है क्रेस्ट और इधर मिल रहा है उतनी ही इंटेंसिटी का ट्रफ। ठीक है, जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा भाई, जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड होकर तो जीरो बना देते हैं। सिमिलरली ये जिस स्टाइल से नीचे की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर उठ रहा है, ये जो ट्रफ है, और ये जो क्रेस्ट है ये उसी स्टाइल से ऊपर उठ रहा है और फिर नीचे आ रहा है। मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन में ये इस तरह से नीचे गिर रहा है उतने ही टाइम ड्यूरेशन में ये जो है ये ऊपर उठ रहा है। ठीक, फिर जितने टाइम ड्यूरेशन में ये ऊपर उठ रहा है उतने टाइम ड्यूरेशन में ये नीचे गिर रहा है। तो ऐसी वेव को अगर हम ऐड कर देंगे तो ऐसी वेव का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब दोनों ट्यूबलाइट काम कर रही है लेकिन मुझे अंधेरा मिल रहा है। ये इसकी रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट कोई खास मुश्किल नहीं है।
आपको वहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही देखना है, लेकिन क्या है कि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो आप डायग्राम वहाँ पर बनाएंगे ना, वो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस डायग्राम को बनाने में ही बच्चों से जल्दी जनरली जो है वो गलतियाँ होती हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो वेव्स हैं, वेव्स सिर्फ वेव नहीं बनानी, जैसे यहाँ पर मैंने एक वेव बना दी, ऐसी दूसरी वेव बना दी और दिखा दिया, रिजल्टेंट हो गया 0। तो अगर यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि आएगा ही आएगा, या तो डबल स्लिट आएगा या सिंगल स्लिट आएगा, दोनों में ही आपको वो वेव्स बनानी होंगी, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इधर कंपास से कर लेना, या कोई 3-4 अलग अलग साइज़ के कॉइन्स या कंगन मिल जाए, पर वो चीज़ ना जनरली क्या होता है कि टीचर्स बाहर ही रखवा देते हैं, तो आप कंपास की हेल्प से करना उसको बराबर बराबर रेडियस लेकर। मैं भी समझाता हूँ कैसे करा जाएगा। कुछ भी लाउड नहीं होता है, बहुत तो वो कई चीज़ों को हमको लगता है कि इससे बच्चा कुछ चीटिंग कर सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है, इस वजह से। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगला टॉपिक आप लिखेंगे इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, और उसी में लिखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट मैं इधर नोट करता हूँ। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिखिएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये स्लिट क्या होता है? स्लिट का मतलब होता है एक छोटा सा गैप। फॉर एग्जांपल, आजकल अभी तो ढंग से सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, खैर होने वाली हैं, तो अगर दरवाज़ा जरा सा भी कहीं से खुला रह जाता है और ठंड का मौसम है, तो उतने से पोर्शन से, मामूली से पोर्शन से वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, तो उसको बोलते हैं स्लिट। ये जरा सी स्लिट खुली रह गई। तो ऐसे ही हमको करना है कि एक ऐसा अरेंजमेंट रखना है, उस अरेंजमेंट में क्या है कि पूरा का पूरा बड़ा एक कार्डबोर्ड लगा देंगे, और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल, बारीक सा होल खुला छोड़ देंगे। सोचिएगा कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने 8-10 बल्ब लगा दिए खूब ज़बरदस्त रोशनी से, और फिर मेरे को एक बीम ऑफ लाइट चाहिए। तो उस बीम ऑफ लाइट के लिए मैं क्या करूँगा, उस बॉक्स के अंदर वो सारे बल्ब मैंने चालू करके रख दिए, ठीक है, और उसमें एक बारीक सा होल छोड़कर रख दिया। तो अब मेरे को क्या है कि मेरे को उसी होल में से रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी। तो मेरे को मिल गया ना, एक लाइट की एक बीम मिल गई, ठीक। तो वो जो मैंने थोड़ा सा होल बनाया है या थोड़ा सा सेक्शन काट दिया, उसको हम स्लिट बोल देते हैं। तो पहले तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिख लो, लिखिएगा, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी when two light waves of the same frequency and having zero or constant phase difference or constant phase difference, traveling in the same direction, superpose each other, superpose each other, the intensity in the region of superposition, the intensity in the region of superposition gets redistributed becoming maximum at some points and minimum at others.
becoming maximum at some points becoming maximum at some points and minimum at others. Maximum at some points and minimum at others. Full stop. This phenomena is called interference of light. This phenomena is called interference दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. क्या है कि ये वही सुपरपोजिशन वाला ही फंडा है, बस उसके अंदर ना सुपरपोजिशन में कुछ कंडीशंस दे दी इन्होंने. कंडीशंस क्या है, पहला ही देख लीजिए डेफिनेशन, कंडीशन के साथ ही शुरू हो रही है. व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, तो आप ये देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है. ठीक, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स. हर्ट्स जो है वो कैसे आता है, पर सेकंड, यानी कि टाइम से सीधा सीधा रिलेशन है. तो मैंने जो आपको ये सुपरपोजिशन वाला फंडा अभी बताया था, तो इस सुपरपोजिशन वाले में मैंने आपको एक ये डायग्राम बनवाया था अभी, ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर इस तरीके से ऐसे और ऐसे. मतलब अगर कोई भी वेव है तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, तो ये वेव ऐसे स्टार्ट हुई, ऊपर तक गई और फिर वापस इसी पॉइंट पर आ गई. अब इसके बाद हम आगे क्यों नहीं चले, क्योंकि आगे फिर ऐसी ही वेव कंप्लीट होएगी, मतलब ऐसी ही वेव रिपीट होनी शुरू हो जाएगी. तो आप ये देखिएगा कि इसका मतलब क्या है कि दोनों का ये जो वेव जब अपनी एक साइकिल कंप्लीट करती है बेटा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं. और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, 1 अपॉन टी. तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था और फिर दिखा दिया था कि दोनों का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो उस डायग्राम से क्या समझ में आता है कि भाई हम दोनों वेव्स ऐसी ले रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है. जब टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा. When two light waves of the same frequency and having zero और constant phase difference, दोनों में कोई phase difference भी नहीं है. phase difference का मतलब क्या होता है कि थोड़ा बहुत ये आगे को चल रही हो, है ना, कि भाई नहीं ये तो π/2 एंगल कवर करने के बाद में आगे बढ़ेगी, तो phase difference भी नहीं है. ये जब जीरो है तो जीरो पर ये भी मेरे को नीचे वाली वैल्यू दे रही है और ये जीरो पर ये वाली वैल्यू दे रही है, तो मतलब बिल्कुल सेम एक जैसी है, कोई phase difference नहीं है. ठीक, सेम हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर इसमें π/2 का फेज डिफरेंस है तो इसमें भी π/2 का फेज डिफरेंस. उसके बाद देखिएगा ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये वाली भी ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही है. सुपरपोज ईच अदर, जब दोनों सुपरपोज कर जाती हैं, द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड. तो जिस जिस जगह पर वो लाइट सुपर इम्पोज करती है, मतलब मिक्स होती हैं लाइट्स, जहाँ जहाँ पर वेव्स मिक्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि इट बिकम्स मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स एंड मिनिमम एट अदर्स. ठीक है, इट बिकम्स मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स एंड मिनिमम एट अदर्स. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. तो अब क्योंकि ये बड़ा रूम है, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, 1 2 3 4 ट्यूबलाइट्स जली हुई हैं, तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी अगर बारीकी से देखा जाए तो किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा रोशनी है, किसी जगह पर कम रोशनी है, किसी जगह पर थोड़ी स्टेबल सी है, ठीक सी है. ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करें कि कहीं पर मेरे को ज़्यादा रोशनी मिलेगी, कहीं पर कम मिलेगी और कहीं पर बिल्कुल अंधेरा मिलेगा. यहाँ तो ऐसा नहीं है खैर कि अंधेरा मिल रहा हो, लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट में हम यही करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से. अब मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, आप देख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों का टाइम ना डायग्राम बनाने में ही ज़्यादा खर्च होता है. तो देखिएगा कि यहाँ पर ना हम इस तरह से करेंगे.
इधर लिखा एस, एस मतलब सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और पूरा इधर रोशनी हो रखी है, ज़बरदस्त रोशनी हो रखी है सोर्स ऑफ लाइट से, कोई बल्ब है या कोई बड़ी सी ट्यूबलाइट है। जनरली हम एक सोडियम वेपर लैंप ले लेते हैं। सोडियम वेपर लैंप क्या है? सोडियम वेपर लैंप की इंटेंसिटी लगभग बराबर सी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह तो बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहा है, एक जगह कम दे रहा है। तो एक्सपेरिमेंट जब प्रैक्टिकल लैब में करवाया जाता है तो सोडियम वेपर लैंप लिया जाता है। मैंने ऐसे रख दिया इसके आगे और एक थोड़ा सा पोर्शन खुला छोड़ दिया। ये जो थोड़ा सा पोर्शन हम खुला छोड़ते हैं इसी को स्लिट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लाइट जा रही है, तो जो लाइट इसमें से निकलेगी वो यहाँ से फैलनी शुरू होगी, लाइट वेव्स। अब हमने इसके आगे क्या करा, इसके आगे ऐसे कर दिया कि एक मोटा सा कार्डबोर्ड लगाया। सर ये भी तो कार्डबोर्ड था ना? हाँ, ये भी कार्डबोर्ड था, एक और लगा दिया कार्डबोर्ड आगे। और इसमें 2 सेक्शंस खाली छोड़ दिए, यानी कि 2 स्लिट्स बन गई, इसीलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। सिंगल स्लिट में बस ये सिंगल स्लिट रहेगी, तो शुरुआत में तो सिंगल स्लिट रही, यहाँ से रोशनी निकली, ठीक है, यहाँ से रोशनी निकली, तो रोशनी निकली यानी कि उसकी वेव्स निकली। तो वेव्स कैसे निकलेगी? अच्छा, वेव्स जो होती हैं, जो लाइट वेव्स होती हैं, जैसे साउंड वेव्स होती हैं, तो साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लेकिन लाइट वेव्स होती है ट्रांसवर्स वेव्स, मतलब वही क्रेस्ट और ट्रफ आपको मिलेगा। तो इसमें ऐसा होता है कि क्या समझाऊँ, जैसे हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, जैसे टॉप व्यू होता है ना, पानी, मतलब अगर हम किसी स्विमिंग पूल की बात करें, स्विमिंग पूल में हमने एक पत्थर ड्रॉप कर दिया, तो पत्थर ड्रॉप करने पर हमको ना रिपल्स दिखाई देंगी कि पहले एक छोटा सा सर्कल बन गया, दिखाई देता है ना डिस्टर्बेंस सा, पहले एक छोटा सा सर्कल बन गया, फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, और वो सर्कल फैलता जाता है और लास्ट में जाकर टकराता है और फिर वापस आकर जुड़ जाता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे सर्कुलर रिपल्स दिखाई देते हैं, और वही अगर सोचें कि ये मेरे आई लेवल पर है, स्विमिंग पूल का जो टॉप लेवल है वो मेरे आई लेवल पर है, और मैं उसको झुककर ऐसे देख सकता हूँ, तो मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे ना ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे 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 मेरी तरफ आती हुई दिखाई देंगी। तो क्योंकि स्विमिंग पूल कोई ग्लास चैम्बर का तो बना हुआ है नहीं, तो मुझे ऊपर उठती हुई जो वेव्स हैं यानी कि क्रस्ट को दिखाई देगी, लेकिन नीचे जाती हुई ट्रफ दिखाई नहीं देगी। वो अंदर पानी में कोई बंदा होगा तो उसे दिखाई देगी, ठीक है, वैसे नहीं दिख सकती। या ग्लास का स्विमिंग पूल बना दो तो दिख जाएगी ऐसे ऐसे जाती हुई। तो अब हम इसको ना टॉप व्यू ले रहे हैं, तो टॉप व्यू में मुझे क्रेस्ट और ट्रफ नहीं दिखाई देंगे, टॉप व्यू में मुझे दिखाई देगा रिपल्स। तो जब पानी के रिपल्स होते हैं ना, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जब रिपल्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऊपर से एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में पूरा पानी भरा हुआ है, मैंने यहाँ पर इस जगह एक पत्थर ड्रॉप करा, तो एक रिपल ऐसा बनता है और एक रिपल ऐसा बनता है। और अगर आप गौर से देखें, आज ही देख लेना, चाहे वॉशरूम में बाल्टी में जाकर कोई छोटा सा कॉइन ड्रॉप कर देना, तो देख लेना गौर से, जब एक रिपल और दूसरा रिपल है ना, तो इस 2 रिपल के बीच में एक हल्का सा आपको डिप्रेशन सा दिखाई देता है, जैसे हल्का सा पानी दब गया हो नीचे की तरफ। उसका मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ को वेव नीचे की तरफ होकर आई है, यानी कि वो ट्रफ बना है नीचे की तरफ, जो मैं ऊपर से नहीं देख सकता, समझ रहे हैं? तो जैसे एक रिपल बना और दूसरा रिपल बना, तो उसके बीच में आपको एक हल्का सा ऐसे डिप्रेशन नजर आएगा, वही ट्रफ है। तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पर टॉप व्यू लेकर चल रहे हैं वेव का, हम वेव को ऊपर से देख रहे हैं, तो वेव को जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई देंगे, पहले क्रस्ट दिखा, फिर ट्रफ दिखा। ट्रफ मतलब वो जो गड्ढा बन रहा है वो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो जो चीज़ हमें दिखे, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा, आप बचपन में 9th क्लास में 10th क्लास में क्यूबॉइड बनाते थे, तो क्यूबॉइड आप ऐसे बनाते हो, ये क्यूबॉइड बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, है ना, तो ये चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है ना, लेकिन अभी क्यूबॉइड कंप्लीट नहीं हुआ, तो पीछे वाली साइड को हम ऐसे बनाते हैं डॉटेड। तो डॉटेड क्यों बनाते हैं भाई, पीछे से इसकी शेप ऐसी है जो कि मुझे सामने से दिखाई नहीं दे रही, तो ट्रफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो पानी के अंदर है, तो इसलिए उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा। पहले क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, फिर अगला ट्रफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि भाई हमने वैसे तो इसके ऐसे निकलने चाहिए थे, पूरे लूप से ऐसे निकलने चाहिए थे, लेकिन हमने ये कहा कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स को थोड़ा और नज़दीक रख लो, यहाँ पर रख लो,
और यहाँ से मैंने कहा कि भाई पहले तो निकली एक क्रेस्ट, फिर निकली एक ट्रफ, फिर निकली एक क्रेस्ट, फिर निकली एक ट्रफ, फिर निकली एक क्रेस्ट, और फिर निकली एक ट्रफ। अब वो जो ट्रफ है वो यहाँ पर अटक जाएगी जाकर, ऐसे ये यहाँ पर अटक गई जाकर, ठीक है। और यहाँ अटकी तो नहीं, क्योंकि यहाँ इसको खुला सेक्शन मिल गया, नहीं तो ट्रफ कंप्लीट हो जाती। खुला सेक्शन मिल गया तो थोड़ी सी लाइट इधर से जाएगी, थोड़ी सी लाइट इधर से जाएगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा बनाना चाहिए था। असल में क्या है, इसको ना कंपास से बनाते हैं तो ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनता है, नहीं तो ये जो वेव्स हैं मैं आप उलझ कर रह जाओगे, सोचना मत कि फ्री हैंड से बनाना है, ठीक। तो ये इस तरीके से आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जो बोल्ड लाइन है दैट मीन्स क्रेस्ट, और जो डॉटेड लाइन है दैट मीन्स ट्रफ, ठीक है। मैं टॉप व्यू ले रहा हूँ, इसलिए क्रेस्ट और ट्रफ को मैं ऐसे मतलब सेमी सर्कुलर वो दिखा रहा हूँ। सेमी सर्कुलर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि भैया हमने इधर वाला पोर्शन गायब कर दिया, ठीक है। हमने एक स्लिट लगा दी, हम कहेंगे नहीं मैं तो आधा सर्कल स्टडी करना चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बताएं भाई यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए जी, अब आगे की कहानी देखनी है। इंटरेस्टिंग है वैसे फिगर, अभी देखना आगे समझ में आएगा। तो ये वाला तो आप सब बना लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैंने बोल दिया बेटा, ये वाला जो है इसको मैंने बोल दिया S1 यानी कि स्लिट 1, और इसको बोल दिया S2 यानी कि स्लिट 2। अब क्या करिए कि यहाँ पर पहले का क्रेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से जब इसका क्रेस्ट बनेगा, इसका भी एक क्रेस्ट बनेगा, बिकॉज दे आर इन सेम फेज। पहले ही लेकर चल रहे हैं, दोनों सेम फेज है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो भाई जितना बड़ा सेमी सर्कल ये यहाँ बनाया है, उतना ही बड़ा सेमी सर्कल यहाँ बना लेना। हो गया? ठीक, अभी से ही गड़बड़ लग रहा है, ये छोटा और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पर चलिए ठीक है, समझ गया। तो एक सेमी सर्कल यहाँ बना लिया, एक सेमी सर्कल यहाँ बना लिया। फिर क्या करिए कि आप कुछ ऐसा मानकर चलो कि भाई हम मतलब रेडियस, हम जो गैप है, गैप हम बराबर का लेकर चलेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक इतना गैप ले लिया ऐसे, और बनाओ एक और सेमी सर्कल, ऐसे बन गया, ठीक। अब इसी तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ से इतना गैप लिया, इसी तरीके से इसके भी नीचे वाले पोर्शन से उतना ही गैप लेंगे, जितना वहाँ लिया है, ले लिया जी गैप, और एक और सेमी सर्कल बनाया। क्या करेंगे? एक और सेमी सर्कल बना लिया ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा आगे, सर एक बार कैसे समझाना, और अच्छा मुझे क्यों होगी? अभी बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ क्रस्ट लेकर चल रहा हूँ। तो हाँ बताता हूँ। अभी यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने ये देखा कि भाई नहीं कोई नहीं, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैंने क्या करा, अब कहोगे तो ये भी मिटा दूंगा। आप ये देखिए कि हमने यहाँ से पहले एक क्रस्ट निकाला, ठीक है। हम बाई डिफॉल्ट लेकर चल रहे हैं, आपका मन करे नहीं मैं तो पहले ट्रफ निकालना चाहती हूँ तो पहले ट्रफ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पहले यहाँ से क्रस्ट निकाला तो यहाँ से भी क्रस्ट ही निकालेंगे, समझ गए। तो क्रस्ट मतलब आपने आधा सर्कल इधर बना दिया, आधा सर्कल इधर बना दिया। अब वो क्या करना है आपको कि जैसे ये स्लिट है तो इसके सेंट्रल पॉइंट पर आपको कंपास रखना है, और कंपास रख के आपकी मर्जी है कि आपने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क इधर लगा ली, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर लगाएंगे। फिर आप क्या करो, फिर आप बराबर बराबर उसको बढ़ाओ। आप 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर उसको क्या कर दो, अब आप कर दीजिए, आप 2 सेंटीमीटर का गैप ले लो, ठीक है।
2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, मतलब अब आप रेडियस ले लोगे 5.2। तो 5.2 यहीं पर कंपास को रखकर और अब आपने ये रेडियस ले लिया ऐसे, ऐसे यहाँ पर करा कि मतलब आपने रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दिया, रेडियस बढ़ाकर फिर आपने एक और आर्क लगा ली। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, वही काम यहाँ पर करा कि अगर इधर 2 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाया तो इधर भी 2 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाकर और फिर आपने आर्क यहाँ पर ऐसे लगाई। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा कि जहाँ पर आपकी ये क्रेस्ट है, जैसे ये वाली पहली वाली क्रेस्ट, ठीक है, जहाँ पर क्रेस्ट मिलेगी ना वो वाला पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट होगा, जहाँ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेंगे। तो ये हमारा बन गया इस तरीके से। एक गड़बड़ होती है इसको बोर्ड पर बनाने में हमेशा। ये ऐसे आ गई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये मैंने थोड़ा सा ऐसा दोबारा बनाया क्यों है, क्योंकि एक तो ये वाली क्रेस्ट और इस वाले की पहली क्रेस्ट यहाँ मिल रही है, दूसरी क्रेस्ट ये और इसकी दूसरी क्रेस्ट अब यहाँ पर मिल रही है, तो ये दोनों एक लाइन में लाई करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप समझ जाना कि आपने रेडियस वगैरह कुछ गड़बड़ दिया है, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप तीसरी क्रेस्ट बनाएंगे, तो आप क्या करें, थोड़ा सा और, वही 2 सेंटीमीटर आपने लिया तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दो ऐसे। ऐसे हो गया। अब इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी बढ़ा दो। तो ये याद रखना, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, जैसे ये मिल रहा है ना। तो अब जो दूसरी वाली है वो इसको गुजरती हुई, इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाए, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे। रेनबो से लग रहे हैं। वो ये कुछ भी समझो, ये हो गया, ठीक है। तो हमने 3 क्रेस्ट बना ली, सफिशिएंट है, यहाँ तक समझ गए, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम आगे एक स्क्रीन भी लगा रहे हैं, इधर एक स्क्रीन लगा दी। ये स्क्रीन है। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये क्रेस्ट मिला, ये क्रेस्ट मिला और ये क्रेस्ट मिला, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम बोल देंगे O, इसको O बोल देंगे। और ये जो O वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा वो अभी डिस्कस करता हूँ मैं। यहाँ पर ये दोनों क्रेस्ट तो मिली गई, अब क्या करना है, हम ना ट्रफ भी और बना लो बीच में। अब बीच में जब हम ट्रफ बनाएंगे तो जैसे पहले वाला है इसके बीच में ऐसे बनाइए, ऐसे ही इसका दूसरे वाले का पहला ट्रफ और दूसरा ट्रफ, तो इसके बीच में एक और बनाइए। सर शाम ने सबसे पहले वाला बनाया था सर्कल, हाँ ये फर्स्ट वाला, हाँ, उसमें कैसे लिया था रेडियस? कुछ भी जो आपका मन नहीं करे। मतलब कंपास कहाँ रखा था? कंपास यहाँ पर S1 के सेंटर पर, और दूसरा? दूसरे वाले में S2 के सेंटर पर। हाँ सर वो जो S1 से निकल रहा है हाँ, वो जॉइन कहाँ पर हो रहा है? S2 के लास्ट ये S1 से निकल नहीं रहा, ये वाला कह रहे हो? ये नहीं, ये क्या हुआ कि मैंने S2 पर रखकर ये वाला जो है यहाँ से इतना रेडियस लेकर और इसको ऐसे करा, अच्छा, इसको ऐसे करा, तो ये यहीं पर खत्म हो गया। और उसका वो मेन ऊपर आप इसी तरीके से ऊपर वाला जो है ये भी आप ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये S2 थोड़ा वही है ना, अच्छा गड़बड़ हो गया, ये भी इधर ही आना नीचे वाले में करेक्ट है वो। चाहिए। नहीं एक्चुअली ये भी इधर ही जाना चाहिए था। तो वही है कि मैं उतना परफेक्ट कर्व हाथ से नहीं बना पाऊंगा। अगर आप किसी दिन आए तो मैं मतलब पेपर पर वैसे बनाकर समझा दूंगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने पहले वाला का मतलब S1 का जो एक ये ट्रफ है और फिर ये जो दूसरा ट्रफ है, इसके बीच में डॉटेड लाइन बनाई, क्रेस्ट S1,
ये जो क्रेस्ट है और ये जो क्रेस्ट है इसके बीच में डॉटेड लाइन बनाई, यानी कि इसका पहला ट्रफ बना दिया। अब इसी तरीके से जो S2 का पहला क्रेस्ट है और दूसरा क्रेस्ट है, इसके बीच में डॉटेड लाइन बनाओ सर पहला तो उसको ऊपर गया ना। ना। S2 का देखिए, S2 का पहला क्रेस्ट ये है बोल्ड वाला सेमी सर्कल, और दूसरा वाला ये है बोल्ड वाला सेमी सर्कल। तो अब इसके बीच का बनाएंगे ना, हाँ, ठीक है। तो कह रहा हूँ ये बीच में तो बनेगा इसका आपको ना तो दिया, जो ठीक है, उसका भी बना दिया इसका। वो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिएगा कि अब हमें क्या करना है, अब इसका बना लो ये वाला। ऐसे हुआ, फिर इसका बना लो। एक सेकेंड, पहले इसके बीच में, फिर उसके भाई आप ये समझ लो ना कि ये इसका हो गया पहले S1 वाले का, तो इसमें बीच में एक डॉटेड लाइन बनाई, फिर ये दूसरा बैंड हो गया S1 वाले का, तो एक डॉटेड लाइन और बना दी। इसी तरीके से अब S2 वाले का उठाओ, तो S2 वाले का पहला बैंड ये हो गया, तो इसमें एक डॉटेड लाइन बना दी, ये दूसरा बैंड है, अब इसमें एक डॉटेड लाइन बनाओ ऐसे, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर ये देखेंगे यहाँ पर कि इधर क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ क्रॉस होना चाहिए। हाँ, एक ये ही क्रॉस लाइन हो रहा है, यहाँ भी क्रॉस हो रहा है, इधर भी क्रॉस हो रहा है, इधर भी क्रॉस हो रहा है, इधर भी क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमको मिलेगा ना, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलेंगे सेंट्रल। सर बाहर नहीं बनाएंगे एक ट्रफ? अरे ये बनेगा, रुक तो जाओ जरा, ये देखो अच्छा पहले पूरा नहीं बना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या काट दिया सारा? सर गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या क्या मीट कर रहे हैं इस बीच वाले पॉइंट पर। अब आप ये देखो कि रोशनी जो है, रोशनी इधर नहीं है, रोशनी तो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। तो इधर जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर मेरे को ऑल्टरनेटिवली क्या मिलेगा, ब्राइट पैच मिलेगा, डार्क पैच मिलेगा, ब्राइट डार्क ऐसे मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि इस पॉइंट पर क्रेस्ट मिल रहा है, ये वाला क्रेस्ट और ये वाला क्रेस्ट मिल गया। इस वाले पॉइंट पर क्या हो गया, ट्रफ और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा, और ट्रफ से ट्रफ भी तब मिलेगा ही मिलेगा। जब भी कभी किसी वेव का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा ना, तो ट्रफ से ट्रफ भी मिलेगा, और ट्रफ से ट्रफ मिलना और क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलने का मतलब क्या है कि रोशनी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, इधर देखिए ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, इधर देखिए क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है। तो आप ये देखो कि अगर हमने ट्रफ सही बना ली है ना, तो ट्रफ अपने आप ही सही बनेंगे। तो आप ये देखिए कि ये वाला ट्रफ भी हमारा मैच कर गया, और ये वाला भी मैच कर गया। तो यहाँ पर मेरे को मिला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पर एक चमचमाता हुआ ब्राइट पैच नजर आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब डार्क पैचेस कहाँ नजर आएंगे, जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर डार्क पैचेस नजर आएंगे। तो देखिए, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस लगा दिया, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस लगा दिया, इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, एक वहाँ पे भी कर अभी कर रहा हूँ, इनको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, डार्क पैच या डार्क फ्रिंज, कुछ भी बोलिए, ठीक है। सिमिलरली अब इधर देखेंगे, तो इधर देखिएगा, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, डॉटेड लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को मैच कर लो। सर वो ऊपर भी तो कर रहा है। ऐसे हाँ करेंगे, कई बनेंगे भाई, कई बनेंगे। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। अच्छा, और अगर आप बुक उठाकर देखेंगे तो मैं तो ब्राइट फ्रिंज आपको लिखकर दिखा रहा हूँ, वहाँ पर उसको ना ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। और डार्क फ्रिंज में क्या करते हैं कि एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाकर उसको ना अंदर से डार्क कर देते हैं, ऐसे शेड कर देते हैं, तो अंधेरा मिल रहा है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर भी अंधेरा मिल रहा है, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है कि जैसे ये वाला पॉइंट है, अब पता है गड़बड़ क्या हो गई है मेरे से ये बनाने में, क्या गड़बड़ हुई है कि ये वाला पैच और ये वाला पैच, ये दोनों हैं, जब इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया, मतलब स्क्रीन पे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो सर लेकिन इसमें क्रेस्ट और ट्रफ थोड़ा है। क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं। अब मैं ब्राइट की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा हमें ऑल्टरनेटिवली, जैसे ये ब्राइट मिला तो इधर डार्क मिलेगा, अब अगला जो है वो ब्राइट ही मिलना है। जैसे यहाँ डार्क मिला तो अगला फिर ब्राइट मिलना है। तो ये वाला जो है, ये वाला ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि इधर बन जाए,
तो वो क्योंकि मैंने कंपास से नहीं बनाया है, तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है क्रेस्ट से क्रेस्ट, और यहाँ पर क्या मिल रहा है क्रेस्ट से क्रेस्ट, तो ये मिलेगा यहाँ पर मेरे को राइट फ्रिंज मिलेगा। हाँ जी बोलिए। तो एक्चुअली 6:30 मेरी ट्यूशन है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? अरे अच्छा, मुझे पता नहीं था टाइम हो गया, चलिए ठीक है। तो शायद आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ से। अब इधर देखो और गड़बड़ हो गई, यस सर। इधर ये ब्राइट है, हाँ कर लीजिए कोई बात नहीं, इधर भी ब्राइट है, मतलब इधर भी क्रैश से क्रैश और इधर भी क्रैश से क्रैश मिल रहा है, तो ये जाकर कहीं नीचे मिलेगा, तो इधर भी हमारा ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा। ठीक है, तो आइडिया तो ये है इसको बनाने का। और उसके बाद जो है मैं, अगर आप किसी दिन फुर्सत में होंगे ना, तो किसी दिन प्लेन शीट पर मैं बैठकर बनाकर दिखा दूंगा आपको कि कैसे बनाया जाएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे ज्योमेट्री करते थे, तो आप बस स्केल से रेडियस सही लेकर और फिर उसको करते चले जाओ। ठीक है, अभी बता दो, हाँ अभी बता दो। अरे अभी तो मेरे पास टाइम है नहीं ना, थोड़ा सा मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही। और दूसरा कल आपकी फिज़िक्स की क्लास लूँगा, एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, और परसों का मैं फिज़िक्स का ऑफ रखूँगा। तो ऑफर